हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के अंदर हार्ट को। ठीक है। हार्ट एक्चुअली में मेन क्या करता है, ब्लड को पंप करके अपने पूरे शरीर के अंदर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। जिसकी वजह से इसको हार्ट को पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। और ब्लड का रोल क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको कनेक्ट करके रखता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्रामेटिक व्यू पढ़ते हैं। जो हार्ट का जो डायग्रामेटिक व्यू है, आप वीडियो को पॉज करके इसको डायग्राम बना सकते हो। ठीक है। इसमें सिंपल वे में अगर आपको किसी को डायग्राम बनाना है तो इसको इस वे में बनाना है। जैसे मान लो इस टाइप में आप डायग्राम बनाना, सिंपल वे के लिए बेस्ट होगा ये। ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो वैसे डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे तो इसका डायग्रामेटिक व्यू ये है। ठीक है। इसके अंदर जैसे लेफ्ट एटेरियम हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। यहाँ पे राइट एटेरियम हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। ठीक है। ये हो गया मतलब हार्ट के चैम्बर्स। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन का जो हार्ट होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसकी भी एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। अगर आप देखें फिश के अंदर, तो फिश के अंदर आपको मिलेगा, फिश के अंदर अगर देखेंगे, ठीक है, फिश के अंदर होता है 2 चैम्बर हार्ट। ठीक है। फिश के बाद अगर एम्फीबियंस के अंदर देखते हैं तो 3 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर कितना चैम्बर हार्ट होता है, एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है। रेप्टाइल्स में देखेंगे, रेप्टाइल्स के पास भी 3 चैम्बर हार्ट होता है। लेकिन रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल एक ऐसा है जिसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है। तो रेप्टाइल्स के बाद हमारे जो आते हैं एविस, एविस में 3.5, मतलब हम बोल सकते हैं 4 चैम्बर तो हैं लेकिन जो सेप्टा फुल्ली डेवलप नहीं होता उसमें। ठीक है। फिर आते हैं मैमल्स, और मैमल्स के पास कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है। और हमारा जो रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है। और अगर आपने कॉकरोच का पढ़ा होगा तो 13 चैम्बर में तो 13 हार्ट होते हैं, लेकिन वो फॉल्स हार्ट होते हैं। एक्चुअली में हार्ट उसमें प्रेजेंट ही नहीं होता। चलो अब इसको स्टडी करते हैं। तो मैं इसमें दिखा देता हूँ कि जो ये वाला पोर्शन है, ये भी जो आपको दिख रहा है इस तरफ सारा लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है। ठीक है। लेफ्ट राइट के अंदर देखो, लेफ्ट के अंदर हमेशा प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड का मतलब साफ क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है। इसका कैसा कलर शो होता है, रेड कलर शो होगा। और जो राइट वाला होता है इसमें कैसा ब्लड होता है, CO2 कंटेनिंग ब्लड होता है। ठीक है। हम आज स्टडी कर रहे हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि किसके अंदर आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर। तो सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेशन स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्या क्या कहा जाता है उसको, एंजियोलॉजी। क्या कहा जाता है, एंजियोलॉजी। ठीक है। और उसी के अंदर हम स्टडी करते हैं हार्ट को। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी पूछा जाए तो विलियम हार्वे। ठीक है। कौन है, विलियम हार्वे। ठीक है। विलियम हार्वे इसमें क्या है, मतलब फादर ऑफ एंजियोलॉजी है। ठीक है। और जब लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल आपको क्लियर हो गया तब इसको स्टडी करते हैं। देखो फर्स्ट वन आपको देख रहा होगा, ये वाला जो चैम्बर होता है, ठीक है, इसके अंदर ओपनिंग ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ओपनिंग ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी वेन। और ये कौन सी है, ओपनिंग ऑफ राइट पल्मोनरी वेन्स। और राइट पल्मोनरी वेन मतलब वेन का काम क्या होता है, इम्प्योर ब्लड लेके आना। लेकिन पल्मोनरी जो वर्ड लग गया इसका मतलब क्या है, ये प्योर ब्लड लेके आएंगे। प्योर ब्लड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड किस में डाल देंगे, इस ऑक्सीजन चैम्बर में आ गया। ठीक है। किस में, लेफ्ट एटेरियम में आ गया। ठीक है। फिर अदर पोर्शन देखते हैं, यहाँ पे बाइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट होती है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है बाइकैप्सिड वॉल और ट्राइकैप्सिड वॉल, कि किस चैम्बर में कि यहाँ पे बाइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट होती है, कहाँ पे वो ट्राइकैप्सिड वॉल प्रेजेंट होती है। तो
ट्राई कैप्सिड वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, राइट एटेरियम के अंदर प्रेजेंट होती है, ओरिकल भी बोल सकते हैं एटेरियम को, ठीक है। और बाई कैप्सिड वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, लेफ्ट एटेरियम, लेफ्ट ओरिकल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो किससे जुड़े होते हैं, टेंडिने से जुड़े होते हैं, टेंडिने जो फाइबर्स होते हैं इसके पास, ठीक है, जो लास्ट में किसके साथ जुड़ेगा, पेपिलरी मसल्स के साथ, ठीक है। और पेपिलरी मसल्स में कौन से मतलब पेपिलरी मसल्स हैं, उसके साथ में जो इनको सेपरेशन करता है, जो चैम्बर फॉर्मेशन करता है, वो कौन करता है, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है। ये सेप्टम है जो क्लासिफाई करता है लेफ्ट में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट आउट करता है, ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर छेद हो जाता है तो कहते हैं दिल में छेद हो गया, जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। मतलब इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड मिक्सिंग होने के कारण जो एक्टिविटी है ह्यूमन की वो डिक्रीज हो जाती है, तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, क्योंकि बॉडी का ब्लू कलर हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इतने। फिर इसके बाद देखते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। देखो आर्टरी तो है, प्योर ब्लड लेके जाएगी आर्टरी, लेकिन पल्मोनरी वर्ड लग गया, इसका मतलब क्या है, ये इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी। और कहाँ से लेके जाती है ये, CO2 कंटेनिंग राइट ऑरिकल से, ठीक है। राइट ऑरिकल से यहाँ पे CO2 ब्लड मतलब कंटेनिंग ब्लड लेके जाएगी, किसके पास ले जाएगी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स के पास लेके जाएगी, ठीक है। कौन से के पास लेके जाएगी, लेफ्ट के पास। और ऐसे राइट पल्मोनरी आर्टरी किसके पास लेके जाएगी, लंग्स के पास ही लेके जाएगी ये भी, ठीक है। और लंग्स के पास लेके जाएगी, कौन से लंग्स के पास, राइट लंग्स के पास लेके जाएगी, ठीक है। ये इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है, और वहाँ से प्योर ब्लड कौन लेके आती है, लेफ्ट और राइट से पल्मोनरी वेन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास वेन हमारा मतलब ब्लड इसमें ड्रा हो गया, तो इसके बाद लेफ्ट से राइट मतलब ऑरिकल से वेंट्रिकल आएगा, वेंट्रिकल से हमारे किसके पास जाएगा, एरोटा के पास, ठीक है। किसके पास जाएगा, ऑरेटा के पास, ठीक है। ऑरेटा आर्टरी, लार्ज आर्टरी की बात करते हैं। तो इससे ब्लड होते हुए कहाँ जाए, पूरी ह्यूमन बॉडी के पास जो ब्लड है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसके अंदर ऊपर थ्री थ्री सब ट्यूब प्रेजेंट होती है, सब आर्टरी प्रेजेंट होती है। ब्रांचियोसेफलिक आर्टरी जो ऊपर जो बकल कैविटी है, मतलब ऊपर जो बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, हेड वगैरह, तो वहाँ पे सप्लाई करती है। सब कैल्विन ये भी ब्रेन की तरफ लेके जाती है, ठीक है। मतलब इनका क्या है, अपर पोर्शन को सप्लाई करना, ठीक है। और जो यहाँ पे एरोटा है, सुपीरियर जो एरोटा है, मतलब एरोटिक, देखो ये एरोटिक आर्क हो गया, जो एरोटा है जो मेन ये कहाँ लेके जाएगी, नीचे की तरफ ब्लड लेके जाएगी, सप्लाई करेगी, ठीक है। अब देखो लंग्स से क्या आया, प्योर ब्लड आया, ट्रांसफर होके कहाँ जा रहा है, एरोटा के पास। एरोटा कहाँ लेके जा रही है, बॉडी में, ठीक है। और बॉडी से कलेक्ट कर कौन लाएगा, कौन लेके आएगा, वेना कोवा, ठीक है, सुपीरियर वेना कोवा। और यहीं पे एक दो देखो, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कोवा, और ये कौन सी है, ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना कोवा, ठीक है। दो टाइप की प्रेजेंट होती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर वेना कोवा की मतलब ओपनिंग हो गई यहाँ पे। अभी शरीर मतलब बॉडी से लेके आ रहे हैं, तो बॉडी से कैसे ब्लड लेके आ रही है वेना कोवा, मतलब वेन्स, CO2 कंटेनिंग मतलब इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड यहाँ हमारा कहाँ पर आ गया, ओरिकल के पास। अब ओरिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज के पास, ठीक है। और जो किस दोबारा प्योर होने के लिए चला जाता है, फिर प्योर से वहाँ से कौन दोबारा से वेन कलेक्ट करती है, सारा काम ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे काम जैसे यहाँ पे फिशर और कॉलमनर करके हैं, क्या है इनका काम, मतलब ये प्रोवाइड करती हैं पाइपली मसल्स रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके मतलब स्टडी, मतलब स्ट्रक्चर की स्टडी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब हार्ट में और क्या क्या होता है, कैसे फंक्शनिंग होती है, ठीक है, क्यों इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, वो सब स्टडी करते हैं, ठीक है। डायग्राम को ऐसे ही रहने देते हैं हम। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं अंदर से। जब हार्ट की मतलब बात है, जैसे मान हमारा जो चैम्बर फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये राइट ऑरिकल था, ये लेफ्ट ऑरिकल था, ये वेंट्रिकल है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब जैसे इसमें सिस्टम क्या हुआ था कि हमारा जो हार्ट अपना बीच में क्या है, हार्ट
हार्ट से हमारी जो वेन है, कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन। हार्ट के अंदर पल्मोनरी वेन क्या लेके आ रही है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आ रही हैं? जो प्योर ब्लड है, ठीक है, उसको लेके आ रही है। कहाँ से लेके आ रही है? लंग्स से। ठीक है, लेफ्ट हो या राइट हो अलग अलग लेके आ रही है, लेकिन वेन्स क्या लेके आ रही है? प्योर ब्लड को हार्ट में डालती हैं। ठीक है, और हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ये तो आपको पता ही है, सिंपल वे में स्टडी करते हैं अपन। इसके नीचे लिख देते हैं हार्ट। ठीक है, अब कहाँ डाला इन्होंने? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। ठीक है, अब लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के। अब ये कहाँ जाएगा? एरोटा के पास। एरोटा कहाँ लेके जाएगी? बॉडी के पास, ह्यूमन बॉडी के पास। ठीक है, ह्यूमन बॉडी से कौन कलेक्ट करके ला रहा है? वेना कोवा, वेना केवा। ठीक है, और ये यहाँ से कौन लेके जा रहा था? एरोटा। ठीक है, मतलब आर्टरीज। अब यहाँ से मतलब ब्लड ड्रेन हुआ और यहाँ से ज़्यादा, अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स के पास कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो सिस्टम है हार्ट का, तो अगर ब्लड को देखेंगे तो ब्लड एक बार यहाँ से, एक बार हार्ट में आया यहाँ पे, और एक बार फिर बॉडी से फिर हार्ट में आया, तो मतलब ब्लड हार्ट के अंदर 2 टाइम्स आता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हार्ट के अंदर ब्लड बार बार आ रहा है ना। ऐसे ब्लड आया, फिर ट्रांसफर एरोटा, एरोटा से फिर बॉडी के पास, बॉडी से फिर वेना कोवा कलेक्ट करके कहाँ डालेगी? राइट ऑरिकल के पास, फिर राइट वेंट्रिकल के पास, फिर जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती है लेफ्ट राइट, उनकी तरफ जाता है, मतलब ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 बार सिस्टम हमारे पास ब्लड आ रहा है, इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा इसके साउंड के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो स्टेथोस्कोप होता है जिससे हम साउंड सुनते हैं हार्ट की। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस करता है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ हार्ट। एक्टिविटी 2 टाइप की होती है, सिस्टोल और डिस्टोल। सिस्टोल और डिस्टोल। ठीक है, एक्चुअली में क्या है सिस्टोल डिस्टोल? कि जब ब्लड इसके अंदर आता है, मतलब ऑरिकल के अंदर ड्रेन होता है, ठीक है, जो भरता है चैम्बर, उस केस को बोला जाता है सिस्टोल। ठीक है, और जब खाली होता है, मतलब यहाँ से, मतलब इसका दोबारा से, मतलब ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है, तो उसे क्या हो जाता है? डिस्टोल हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा मतलब चलता रहता है इसमें। तो इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है? सिस्टोल डिस्टोल की अगर देखा जाए तो इसकी सेकंड लगती है इसमें, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल अडल्ट पर्सन का जो हार्ट है 70 टाइम्स धड़कता है 60 मिनट के अंदर, मतलब 60 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर 72 टाइम, मतलब कुछ सेकंड का ऐसा लगता होगा। तो ऑरिकल के अंदर अगर देखा जाए, ऑरिकल के अंदर देखा जाए, ऑरिकल के अंदर तो 0.1 लगता है। इसमें सिस्टोलिक होने में 0.1 सेकंड लगती है। ठीक है, मतलब सेकंड से छोटा हिस्सा, और डिस्टोल होने में 0.7 सेकंड। ठीक है, अगर वेंट्रिकल की बात करते हैं तो 0.3 सेकंड लगती है, और यहाँ पे 0. कितनी टाइम लगेगा? 5। ठीक है, ये क्या है? टाइम सेकंड लगेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास कितनी लग रही है? 8.8 सेकेंड। और 0.8 सेकेंड का आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आती है? 72। और अब साउंड कौन सी प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है लब और डब साउंड। ठीक है, लब डब साउंड के अंदर देखेंगे तो जो जब डब साउंड होती है वो कैसी, कितनी मतलब सेकंड की होती है? 0.15 सेकंड की होती है। पिच हाई होता है उसके अंदर, नहीं सॉरी 0.1 सेकंड का होता है ये। 0.1 सेकंड की पिच इसकी काफ़ी हाई होती है, और जो डब होती है इसकी 0.15, इसकी पिच लो होती है। ठीक है, और यही जो साउंड है किसके अंदर? स्टेथोस्कोप के अंदर पता लगता है कि हाँ हार्ट की जो रेट है वो कैसे चल रही है। अभी डिपेंड करती है हार्ट की रेट आपकी बॉडी एक्टिविटी क्या है। जैसे आप रनिंग करके आए, आपको ब्लड को, आपके शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, उस केस में ज़्यादा पंपिंग करेगा ताकि ज़्यादा ब्लड हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी कर सके। ठीक है, अगर आप रेस्ट कंडीशन में तो हार्ट की जो रेट है वो डाउन आ जाती है। ठीक है, तो ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैसे पता लगता है? जो डॉक्टर आता है वो आके क्या करता है? हमारे जो पल्सेस होते हैं उनको चेक करता है। तो पल्सेस पे क्या इफेक्ट करता है उसको, मतलब क्या है वो? ब्लड प्रेशर।
क्या है, मतलब जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वेन्स और आर्टरीज के ऊपर, ठीक है, किसके द्वारा, जो ब्लड के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट होता है किसके ऊपर, आर्टरीज और वेन के ऊपर, ठीक है, उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। कैसे होगा, जैसे मान लो आर्टरी है, आर्टरी का जो ल्यूमन है, ठीक है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड फ्लो हो रहा है तो कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, बिल्कुल पाइप की तरह। अगर मान लो आपके पास एक पानी की पाइप से आप पानी भर रहे हो, ठीक, उसके अंदर पानी छोड़ा गया, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा उसके जो साइड वाल है उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, वही क्या है, ब्लड प्रेशर है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर अगर देखा जाएगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120, ठीक है, और डिस्टोलिक की अगर बात करते हैं, डिस्टोलिक की नॉर्मल पर्सन का कितना होता है, 80 mm, ठीक है। तो Hg ये एक्चुअली में क्या है, 120 mm Hg है ये लास्ट में। तो प्रेशर एग्जर्ट है, तो इसी वजह से जो बीपी जिसको नॉर्मली बोला जाता है वो कितनी, नॉर्मल पर्सन कितनी हो चाहिए, 120 to 80, ठीक है, ये हो गया ब्लड प्रेशर। अब बात करते हैं टोटल कितनी अमाउंट ये जो ब्लड सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। तो देखो ये जो ब्लड स्ट्रोक करता है 70 ml स्ट्रोक करता है, ठीक है, कितनी मतलब एक सेकंड के अंदर कर पाएगा, तो 72 टाइम धड़कता है, इसको हम मान लेते हैं 75 टाइम, तो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर इन 1 मिनट क्या करता है, ब्लड पंप करता है हार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, जो किसने बताया था, विलियम हार्वे ने। क्वेश्चन क्या आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, या फिर क्यों, वाई इट्स कॉल्ड ए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, या सर्कुलेटरी सिस्टम का डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सप्लेन विद डिटेल, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद स्टडी करते हैं इसके कुछ कंपोनेंट हैं उनके बारे में।